मॉर्निंग एवरीवन। मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर को इंसर्ट करना सीखा था। आज हम इस वीडियो में रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर इंसर्ट करना सीखेंगे। आइए देखते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट होता है। Inserting irrational numbers between two given rational number। इसका रूल है इरेशनल नंबर बिटवीन a and b इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। यानी जो दो रेशनल नंबर्स दिया हुआ होगा उस दोनों रेशनल नंबर के प्रोडक्ट को स्क्वायर रूट के साइन के अंदर अगर हम पुटअप कर देंगे तो हमारा जो है इरेशनल नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। अब आइए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, फाइंड टू irrational numbers between 1/2 and 3/4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमारा फार्मूला जो है उसमें a और b के बीच का इरेशनल नंबर अंडर रूट ए बी है। हम यहाँ लिखेंगे कि लेट a इक्वल्स टू 1/2 and b equals to 3/4। Therefore, irrational number between a and b बराबर अंडर रूट ए बी। This implies irrational number between 1/2 and 3/4 equals to अंडर रूट 1/2 मल्टीप्लाई 3/4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 3/8। हमारा एक इरेशनल नंबर निकल गया। अगेन 1/2 और 3/4 के बीच का रेशनल नंबर निकल गया। तो अब 1/2 और अंडर रूट 3/8 के बीच का निकालेंगे। Again, irrational number between 1/2 and अंडर रूट 3/8। ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/8। अभी 1/2 जो है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3/8। और आपने एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ए बी। अब इस फार्मूला को यहाँ हम अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा अंडर रूट 1/4 इंटू 3/8। That means under root 3/32 equals to 3/32 होल का पावर 1/2 का अंडर रूट इक्वल्स टू 3/32 होल का पावर 1/2 का पावर 1/2 इक्वल्स टू 3/32
होल का पावर 1/4 इक्वल्स टू फोर्थ रूट 3/32। तो ये आपका फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया और ये आपका सेकंड इरेशनल नंबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड irrational numbers equals to under root 3/8 and fourth root under 3/32। ये दो आपका इरेशनल नंबर्स हो गया। और सेकंड मेथड जो है इसका क्या होगा, आइए उसको भी देखते हैं। सेकंड मेथड जो है बहुत ही इजी है। इसमें क्या करेंगे कि जो गिवन रेशनल नंबर हमारा था 1/2 और 3/4, दोनों नंबर को हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/2 था, तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आएगा, 2 5 जा 10 होगा। तो 1/2 का डेसिमल फॉर्म हो गया 0.5। और 3/4 में 4 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 7 जा 28, 2 0 20, 4 5 जा 20। इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.75। तो 1/2 हो गया 0.50 और 3/4 हो गया 0.75। अब क्या करेंगे कि इस दोनों रेशनल नंबर के बीच का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लेंगे। लेट टर्मिनेटिंग डेसिमल बिटवीन 0.5 and 0.75 इक्वल्स टू, अब इसके बीच का कोई भी डेसिमल हम ले सकते हैं, 0.51 से लेकर के 0.74 तक कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने लिया 0.60, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब इसके बाद हमको जो है रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर लिखना है और दो इरेशनल नंबर लिखना है। तो हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.60। अब क्या करेंगे कि 0 और 9 के बीच का कोई दो डिजिट x और y लेंगे। कहां तक? 0 to 9 तक। और उस डिजिट में से पहले डिजिट को इंक्रीज करते जाना है और दूसरे डिजिट को कांस्टेंट रखना है। मान लीजिए कि पहला डिजिट हम 1 लेते हैं और दूसरा डिजिट 2 लेते हैं। तो पहला डिजिट हमारा 1 था, तब अगले स्टेप में 1 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 कांस्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 जो है 3 टाइम्स हो जाएगा और 2 कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद डॉट 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 कर देंगे तो ये हमारा फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए 0.61 हम लिए और एक डिजिट हम लिए 0, दूसरा डिजिट लिए 1। तो पहला डिजिट हमारा 0 है, तो अब 0 को हम 2 बार लिखेंगे और 1 को 1 बार लिखेंगे। फिर 0 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 को 1 टाइम्स लिखेंगे और इसके बाद फिर डॉट 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 लगा देंगे। ये भी हमारा आंसर हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए आप राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम इरेशनल नंबर्स के बीच रेशनल और इरेशनल नंबर फाइंड करना सीखेंगे। आइए देखते हैं इरेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड 2 रेशनल
numbers between √3 and √5। √3 और √5 दोनों जो है इरेशनल नंबर है, और इस दोनों नंबर के बीच हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इरेशनल नंबर हमारा दिया हुआ है उस इरेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो वी नो दैट √3 equals to 1.732 and √5 equals to 2.236। अब क्या करेंगे कि ये दोनों डेसिमल नंबर जो है, एक नंबर है 1.73, दूसरा है 2.23, इस दोनों डेसिमल नंबर के बीच का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लेंगे। नाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल between 1.732 and 2.236 equals to 2.0। और इस टर्मिनेटिंग डेसिमल के लास्ट में 1 to 9 कोई भी डिजिट हम पुट अप करके रेशनल नंबर फॉर्म कर सकते हैं। हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स। अब हमारा जो डेसिमल नंबर था वो था 2.0। अब इस 2.0 के लास्ट में अगर हम 1 पुट अप कर देते हैं तो हमारा एक रेशनल नंबर हो गया, और अगर हम 2.0 के लास्ट में अगर 2 पुट अप कर देते हैं तो दूसरा रेशनल नंबर हो गया। उसी तरह से 3, 4, 5 लिख करके भी हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स को जो है निकाल सकते थे। यानी कहने का अर्थ कि दो इरेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर भी पॉसिबल है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 3 रेशनल एंड 3 irrational numbers between √2 and √3। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो वी नो दैट √2 equals to 1.414 and √3 equals to 1.732। This implies terminating decimal between 1.414 and 1.732 equals to, अब इस दोनों के बीच का टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा? मान लीजिए को टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है 1.5 है। हेंस रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल्स टू, अब इस 1.5 जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसके लास्ट में हम डिजिट 1, 2 कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। तो 1.51, 1.60, 1.65 etc। ये हमारा जो है रेशनल नंबर हो गया। अगेन थ्री इरेशनल नंबर इक्वल्स टू, हमारा जो डेसिमल नंबर था वो 1.5 था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में बताया था कि जब इरेशनल नंबर लिखना होगा तो 0 से 9 के बीच दो डिजिट x और y लेते हैं
और उस डिजिट में से पहला डिजिट जो है उसको इंक्रीज करते जाते हैं और दूसरे डिजिट को कांस्टेंट रखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक डिजिट 0 लेते हैं, दूसरा डिजिट 1 लेते हैं, तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। और 1.5 के बाद अगर हम 1 2 डिजिट लेते हैं, फिर 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो गया। 1.6 0 2 लेते हैं, तो 0 0 2 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर निकालने का एक दूसरा प्रोसेस भी हम आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। एक रूल्स होता है इरेशनल नंबर बिटवीन रूट ए एंड रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट a.1 अंडर रूट a.2 अंडर रूट a.3 डॉट डॉट डॉट। सो irrational number between root 2 and root 3 equals to under root 2.1 under root 2.2 and under root 2.3। या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, we know that 2 less than 2.1 less than 2.2 less than 2.3 less than 3, 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर 2.1 2.2 और 2.3 होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट वी हैव, अब हम अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, रूट 2 लेस देन रूट अंडर 2.1 लेस देन रूट अंडर 2.2 लेस देन रूट अंडर 2.3 लेस देन रूट अंडर 3। हेंस required irrational number between root 2 and root 3 equals to, तो रूट 2 और रूट 3 के बीच का हमको इरेशनल नंबर निकालना था। इसमें क्या आया, पहले रूट 2.1, उसके बाद आया रूट 2.2 और फिर उसके बाद आया रूट 2.3। दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इस पर बेस्ड जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।